नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। हमेशा की तरह आज फिर हम साइबर सिक्योरिटी के एक विषय पे चर्चा करेंगे, साइबर अपराध की रोकथाम पे चर्चा करेंगे। आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया हुआ है जिसपे लोग आपके नजदीकी बनकर आपके साथ फ्रॉड करते हो। ये किसी के साथ भी हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कोई दुकान शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है। ये मुझे लगता है इसमें लगभग सभी प्रकार के लोगों को साइबर क्रिमिनल्स टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे फ्रॉड की जिसमें आपके पापा के मित्र या आपके रिश्तेदार के रूप में या कई बार दुकानदारों को ग्राहक बनकर लोग ठगते हैं। इसमें एक आपके पास कॉल आता है और ये मैं आपको बताऊं कि मेरे ही स्टाफ में मेरी टीम में एक टीम मेंबर है जिसके पास ये कॉल आया और उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, हमें इसके बारे में बात करना चाहिए ताकि ये एक ऐसा माध्यम जो साइबर फ्रॉड का जिसका साइबर क्रिमिनल्स उपयोग करते हैं उसका हम खुलासा कर सकें, ताकि ये एक ऐसा माध्यम जो साइबर और आप लोग भी इसमें सुरक्षित हो सकें। तो आज हम इसमें बात करेंगे किस टाइप का कॉल आता है, हम ये भी बात करेंगे इससे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, ये भी बात करेंगे ये किस टाइप का अपराध है, क्या टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, और अंत में मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाना चाहता हूं जो कॉल आया। और ये भी आप कोशिश करिए कि आप कैसे पहचानेंगे यदि कभी कोई ऐसा कॉल आता है और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति सब कुछ जानकारी मुझे दे रहा है, इसका मतलब ये सही हो सकता है, डाउट आपको फिर भी कोई डाउट नहीं आता है, तो आपको कुछ ऐसे शब्द मैं बताऊंगा जो आप गौर करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले फ्रॉडस्टर आपको कॉल करते हैं और वो कहेंगे कि मैं आपके पापा का मित्र बोल रहा हूँ, आपके भाई का मित्र बोल रहा हूँ, और फिर आपको कॉल करेंगे कि आपके फादर को या आपके भाई को मुझे कुछ पेमेंट ट्रांसफर करना है। और ये लोग रैंडम कॉल करते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आपको सिलेक्ट किया है, ये जानते हैं कि हर किसी का भाई होता है, हर किसी के फादर होते हैं। इसी प्रकार से दुकानदारों से कहते हैं कि मुझे इसे कुछ सामान चाहिए और उसके लिए मैं आपको कुछ ऑर्डर भी देते हैं। जब वो दुकानदार पूरा सामान सेट कर लेता है, बिल देता है, तो कहते हैं मैं आपको रुपए डाल रहा हूँ, बिल देता है। अब रुपए डालने की जगह ये हमेशा कहेंगे कि हम आपको 10-20 हजार रुपए या 30 हजार रुपए कहेंगे आपसे कि आप हमें 10 हजार रुपए ट्रांसफर करने थे, गलती से हमने आपको 30 हजार रुपए डाल दिए, अब हमें 20 हजार रुपया वापस कर दो। और जो 20,000 रुपीज आपको डालने का क्लेम करेंगे या 30,000, उसका आपको मैसेज भी भेजेंगे। तो यही आपको गौर करना है। तो पहले अपने अकाउंट को चेक करिए कि वाकई में अपने अकाउंट में 20 हजार रुपए आए हैं क्योंकि ये लोग केवल एक फेक ट्रांजेक्शनल मैसेज भेजते हैं जबकि आपके खाते में राशि नहीं आती है और आप नहीं चेक कर पाते हो और आप सोचते तो ठीक है, अगर 20 हजार रुपए आ भी गए तो 10 हजार रुपए मुझे दे देना चाहिए, और आप वो 10 हजार रुपए उसको ट्रांसफर कर देते हो। फिर उस 10 हजार रुपए को वापस लेने के चक्कर में ये अलग अलग रीजन आपको बताते हैं और आपको ये कन्विंस करते हुए बड़ा फ्रॉड आपके साथ करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसके किस किस तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्जी एसएमएस ये लोग उपयोग करेंगे। फर्जी एसएमएस आपको भेजेंगे, फर्जी कॉल आपके पास आएगा। तो आप जब भी इनसे थोड़ा डिटेल में बात करोगे, डिटेल में मैं कहेंगे मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, मैं अपने पापा से पूछ लेता हूँ, अपने भाई से पूछ लेता हूँ, तो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ तो आप उनको बोलिए नहीं आप इधर आ जाइए, इधर आके पेमेंट करिए। या अगर वो पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपने अकाउंट को चेक करिए। तो ये इसकी टेक्निक्स रहती हैं और इस तरीके से आपको बचना है कि उस कॉल को जितना हो सके वेरीफाई करो, अकाउंट को वेरीफाई करो, किसी के भी कहने पे रुपए ट्रांसफर मत करो जब तक आपके खाते में राशि नहीं आती है। दोस्तों, यदि इसमें आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है गलती से, तो इसमें तुरंत एक्शन आपको क्या लेना है, इसके लिए मैं कहूंगा कि जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई उन खातों को सबसे पहले फ्रीज कराना चाहिए। इसके लिए जब भी कोई साइबर अपराध हो तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि उन खातों को हमें फ्रीज कराना होता है जिन खातों में रुपए गए। इसके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले वहां कॉल करिए लोकल थाने में जाने से पहले, ताकि फ्रॉडस्टर एक खाते से दूसरे खाते से तीसरे खाते में भी ट्रांसफर करेगा तब भी उनको फ्रीज किया जा सकता है। उसके बाद आप एनपीसीआई के पोर्टल पे भी जाकर आप शिकायत कर सकते हो, लोकल थाने में भी आप शिकायत कर सकते हैं, लोकल बैंक में भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य तरीका होता है किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में सबसे पहले उन खातों को फ्रीज करने का जो जिन खातों में रुपए गए हैं, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब हम समझेंगे, मैं उस रिकॉर्डिंग को आपके सामने रखना चाहता हूं जो एक फ्रॉडस्टर के द्वारा मेरी टीम मेंबर्स को किया गया था और हमें लगा कि आपके साथ ये साझा करना चाहिए। और उसने कितनी सूझबूझ से उस कॉल को समझा और उस कॉल को समझने के बाद में उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे वो जो फ्रॉडस्टर था खुद ही इरिटेट हो गया और उसने फोन रख दिया। तो इसी प्रकार आपको भी इन कॉल्स को हैंडल कैसे करना है, इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और आप इससे समझ जाएंगे कि आपको कैसे सुरक्षित होना है। हेलो, कनिष्ठा बात कर रहे हो बेटा? जी।
हाँ वो बेटा वो आपके पिताजी ने दिया था मेरे को नंबर, उसका 12 जाता बेटा आ रहा था बेटा। ये फोन पे है ना बेटा आपका? हाँ सर, मेरा फोन पे नंबर है ये। हाँ बेटा ये इस मैं 1 रुपये सेंड करता हूँ बेटा, जैसे भी आता कंफर्म करा देना बेटा मेरे को, है क्या सर? ठीक है ना बेटा? हेलो, हाँ ये आपका ही नंबर है ना बेटा? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं बेटा अनिल बात कर रहा हूँ बेटा। कौन अनिल? अनिल शर्मा बेटा। अनिल शर्मा? हाँ बेटा। किससे बात करनी है आपको? अरे बेटा आपके पिताजी का 12,000 था बेटा, आ रहा था बेटा। पिताजी का सर, मेरे पिताजी तो 4 साल पहले ही खत्म हो गए हैं। अरे 1 मिनट, अभी भैया से बात कर रहा हूँ। ये उसका पैसा बताया किस किस पास से लिया। अरे भैया किससे लिया है तुमने पैसे? तो मुझे लगता है इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन कॉल्स को, फ्रॉडस्टर्स के कॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कभी भी किसी अनजान नंबर पे जिसको आप नहीं जानते उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो अननोन कॉल्स पे ट्रस्ट ना करें, किसी को बिना वेरीफाई किए रुपए ट्रांसफर ना करें। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।